अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे जी। अभी इस वक्त मैं चंद्राए रोड में मौजूद हूं। चंद्राए रोड मलिक असद खोखर साहब का हलका जी। ये हमने पहले भी एक दो दफ़ा कवर किया जी, और एक दो दफ़ा कवर करने के बाद पहले भी आपको इसके मसले मसाइल बताए हैं। और इस इलाके को, इस रोड को हमने एक नाम दिया था मसाइलिस्तान। ये इलाका मसाइलिस्तान है जी। और इसमें सबसे बड़ा मसला वो यही है जी, जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। इसका मेन सीवरेज वाला नाला, वो मेन सीवरेज वाला नाला पीछे से कुछ हद तक तो कवर कर लिया गया है जी। वो कवर करने के बाद आगे उसको वैसे ही लावारिस छोड़ दिया गया। लावारिस छोड़ने के नुकसान दिया हुआ है जी कि एक तो पीछे से वो कवर होने के बाद आगे जो फ्लो आ रहा है वो ज़्यादा हो गया जी, नीचे से जो पाइप निकल के ऊपर आ रहा है। दूसरा, आगे ये वाली सूरत हाल बन गई है जी। अहले इलाका सारा कचरा, प्लास्टिक, कूड़ा, गंद इसके अंदर फेंकते हैं, और वो फेंकने की वजह से एक मोटी लहर, मोटी तय गर्दो गुबार की, गंदगी की इसके ऊपर बन गई है जी, जिसकी वजह से ये ओवरफ्लो होता है बरसात के मौसम में, जिसकी वजह से इलाके के सीवरेज वापस उबलना शुरू हो जाते हैं, गटर वापस उभरना शुरू हो जाते हैं जी, क्योंकि ये आगे सीवरेज का फ़्लो चल नहीं रहा। तीसरी वजह ये है कि इसके साइड पे कोई भी बॉर्डर नहीं है, रोड टूटी फूटी है जी। तो हर आए दिन यहाँ पे अहले इलाका शिकार होते हैं जी हादसात के। कोई बाइक वाला बच्चा गिर जाता है, कोई बड़ा बुज़ुर्ग गिर जाता है, कोई गाड़ी वाला अंदर को टिल्ट हो जाता है। हर आए दिन यही हादसात जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। खैर, आज के प्रोग्राम में अहले इलाका से जानते हैं जी कि कितने अरसे से ये मसले मसाइल हैं और ये हल क्यों नहीं किए जा रहे हैं जी। अभी जी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, यहाँ पे यही मसला है कि रोज़ दिन ना क्या करते क्या हैं आप? हाल चाल बताएं पहले, ये तो मसले बताते ही रहेंगे, हम हाल चाल बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं ये होलसेल का काम करता हूँ। होलसेल का काम। हाँ जी। इधर कोई सामान लेते हैं, देते हैं, क्या करते हैं? दुकानों वालों को सामान देते हैं। सामान देते हैं। हाँ जी। तो इधर क्या, हाँ जी आप बताएं, क्या मसले मसाइल हैं इधर? भाई जी, इस पूरे इलाके में यही मसला मसाइल है। जहाँ पे भी गली में भी चले जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको सीवरेज का मसला नज़र आएगा। ठीक है, रोड टूटे फूटे हैं, हर बंदा कोई इधर लग रहा है, कोई इधर लग रहा है। ठीक है, यही मसला मसाइल है इधर। अच्छा, वो आपको पता है सीवरेज का मसला गलियों में क्यों है जी? क्योंकि ये बाहर से बंद है नाला, इस वजह से बंद है। बिल्कुल ऐसे। हाँ जी, हाँ जी। और ये बाहर से बंद करने में वैसे तो हमारा भी हाथ है, लेकिन हमसे ज़्यादा हाथ इंतजामिया का, कि इतने अरसे से बंद हुआ उसको खोल ही नहीं पा रहे हैं जी। लेकिन ये आपको पता है, ये मोटी, ये देखें लहर बन चुकी है, इसके ऊपर आपको चीज़ फेंकें वो चीज़ ऊपर बाउंस हो, हाँ जी, हाँ जी। इसके ऊपर आप क्रिकेट खेलें बेशक। नहीं, हाँ सही बात है, इसके ऊपर बॉल भी जाएगी तो अंदर नहीं जाएगी, क्रिकेट खेलने बेशक। अच्छा, तो यहाँ पे हादसा वगैरह कोई कभी देखे आप? तो तकरीबन काफ़ी होते हैं। ये पिछले दिनों में गाड़ी गिरी है, उसके अंदर बंदे 2-3 मर गए हैं, कोई पता नहीं है। गाड़ी गिर गया जब सर्दियों में ना, धुंधी काफ़ी, उसके दौरान ना ये यहाँ पे गाड़ी गिरी है तो बंदे 2-3 मर गए हैं। ठीक है, और उसके अलावा रिक्शे वाले अक्सर ही गिरते हैं इधर। रिक्शे वाले तो उनका तो छोड़ देना, उनकी तो बात एक अलग ही रहेगी, क्योंकि वो आए रोज़ यहाँ पे गिरना। हाँ, और उसकी वजह ये इर्रेगुलर बॉर्डर, ये देखें साइड पे कोई किनारा नहीं है, इरेगुलर बॉर्डर है। बाइक वाला जैसे बेचारा आ रहा है, उस साइड से कोई बड़ी गाड़ी आएगी उसको रास्ता देने के लिए अंदर। हाँ जी, यही मसला है इधर। ईद के दिन, ये ईद उल अज़हा के दिन, ईद के दिन जी मेरा यहाँ से अचानक गुजर हो रहा था, तो एक छोटा बच्चा मेरी आंखों के सामने यहाँ से यूं टर्न लेता हुआ इसके अंदर गिरा है जी। हाँ जी, हाँ जी। छोटा बच्चा, खुद मैंने उसकी बाइक निकाली, खुद मैंने उसे बाहर निकाला मेरी आंखों के सामने। तो अगर मैंने ये हादसा देखा यार, जाहिर है ज़िंदगी में पहली दूसरी दफ़ा गुजरते हुए, तो आप लोग तो यहाँ रहते हैं, आप लोग तो हर आए दिन देखते होंगे। हाँ जी, तकरीबन बताया तो है आपको, तकरीबन ठीक है। आए रोज़ यही काम होता है इधर। ठीक है, कोई ना कोई गिर जाता है, कोई ना कोई लगता है, तो फिर वो भी अंदर को बच्चा, अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा गिरते हैं। ठीक है, बच्चों को बाइक दे देते हैं घर वाले भी। ठीक है, कुछ नहीं देनी चाहिए, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र क्या अल्लाह। नाम है आपका? गुलाम अब्बास। पुन्नू पुन्नू आपको क्यों कह रहे हैं? पुन्नू ये वैसे बोलते हैं, सीधा नाम गुलाम अब्बास है, वैसे पुन्नू बोलते हैं। पुन्नू ज़ात है? हाँ, पुन्नू ज़ात नहीं, ये भी नाम है। पुन्नू ज़ात होती है वैसे। नहीं, नाम है मेरा तो नाम। जट्टों की ज़ात होती है पुन्नू। अच्छा, अपनी क्या आपको कह रहे थे वो मूछें ठीक करें ना? वो कहे मुझे सीधी कर लें। नहीं यार, ये तो शौक है। ठीक ठाक है, हम खैरियत से? शुक्र। क्या करते हैं इधर? मैं ये रिक्शा चलाता हूँ, लोडर। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। लोडर ये आपका खड़ा हुआ है? अब मेरा अंदर खड़ा हुआ है।
ये क्या नाले की क्या हालत है, क्या सूरत हाल है? ये बहुत बुरा हाल है, कहते कोई ना कोई गिर जाता है। ये गंदगी है, वो है, इसकी वजह से गलियों में, हर गली में कोई ना कोई गटर खुला हुआ है, या किसी की सप्लाई सही नहीं है। मसला ही है, मसला ही है। मेरा अपना भी रिक्शा गिर गया है एक बार। वो आपका अपना रिक्शा भी गिरा है? इधर गिरा है, मेरा रिक्शा भी गिरा है। बच बचा हो गया था? बड़े रिक्शे गिरे हैं इधर, फुल बच्चों के फुल रिक्शे चिंची वो भी गिरे हैं इधर। बड़ा मसला बनता है ये। बच बचा हो गया था फिर आपके रिक्शे का? हाँ हो गया साहब, बड़ा मोटा नुकसान हुआ। फिर जी अल्लाह खैर खरीद रखे। तो ये क्या को लगता नहीं है बनेगा अनकरीब? पता नहीं, ये तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा, किसके मुंह पे देखें। चले अल्लाह खैर करेगा। इधर आए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या करते हो? दुकान है हमारी, ये बाजार में ये क्या नाले की क्या सूरत हाल है? ऐ साजी छड़ो परे नाला मैं कहना वा। मैं तो छड़िया ही होया, तुसी छड़ो। आपके सामने ये गंदगी इतनी है, लोग इधर आते हैं परेशान होते हैं, महल्ले वगैरह भी परेशान होते हैं। ये नाले का कुछ करेंगे तो अब मसला हल होगा, इसके अलावा मसला ही नहीं हल होगा। पीछे से जी वो आधे से भी कम थोड़ा सा टोटा जो है कवर कर दिया गया है। कवर करने के बाद आगे लावारिस छोड़ दिया और आगे फिर ये हालत बनी हुई है कि इसके ऊपर आप कोई चीज़ भी फेंकें तो वो ऊपर ही रहती है, अंदर नहीं जाती। इतना ज़्यादा एक मोटी तह गंदगी जमा हो चुकी है इसके ऊपर। वो आपकी बात ठीक है, आपको पता है पीछे से पैसे मिल गए ना उनको, जो हुक्मरान है पीछे से उन लोगों ने पैसे खा लिए हैं, तो आगे पता है फिर पैसे ख़त्म हो गए हैं, इसीलिए उन लोगों का इसको छोड़ दो। आपको पता है कौन है हुक्मरान आपका? नवाज शरीफ और कौन है? नवाज शरीफ क्या है? नवाज शरीफ के पास कोई होता नहीं है अभी मुल्क का। नहीं, सब आपके इलाके का MP MNA कौन है पता है? गुलाम हुसैन भट्टी चेयरमैन। MP कौन है? MP का नहीं पता, सब चोरियाँ जितने भी हैं पैसा। नहीं, मेरा वोट बना ही नहीं है। हाँ जी, कौन है जी? मलक असद अली खोकर। ये प्रोजेक्ट मलक असद अली खोकर ही जब वजीर हाउसिंग था उसने तब शुरू करवाया था जी। थोड़ा सा टोटा बनवा दिया, आगे बनवाना था, हुकूमत चली गई, सियासी नज़र हो गया इलाका। उसके बाद दोबारा मलक असद अली खोकर जीत गए हैं। पहले सबसे मलक असद अली खोकर PTI से जीते, उसके बाद नून लीग में शमूलियत की, नून लीग से जीते, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए, दोबारा नून लीग से जीते। बाई इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शन में भी जीत जाते हैं। मलक असद अली खोकर बार बार जीतते हैं, लेकिन आपके इलाके को हमेशा हरा देते हैं। सर ऐसा कि मुझे 15 साल हो गए इस इलाके में आए हुए। अच्छा। मैंने आज तक नहीं देखा कि इस इलाके में किसी अफसरों ने आके विज़िट किया हो। और यहाँ से MNA MPA भी गुजरते हैं, वज़ीर आला भी गुजर चुका है। ठीक है, ये मुझे पकड़ा दे, मैं ज़रा सीधा वज़ीर आला भी गुजर चुका है और बहुत बड़ी जो MNA MPA भी इधर से विज़िट कर चुके हैं, लेकिन आज तक इस इलाके की सुनी नहीं गई। यहाँ पे हज़ारों लोग, रक्शे, बच्चे, औरतें, बड़े, सब गाड़ियाँ बीच में जाती हैं। हालांकि मेरी एक कोस्टर हमारी इसमें गिरी थी, मेरी कोस्टर होंडा की, वो गिरी। इसमें कोई हाल नहीं सर इस इलाके का। पता नहीं ऐसे यहाँ के लोग बेहिर्स हैं, उनको पता ही कुछ नहीं है कि यहाँ के इलाके की माहौल क्या है, हमारे इलाके का बेहतर रोड है। और इस रोड पे सर इतना रश है जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब इतनी ट्रैफिक इस रोड पे होती है। और सिंगल रोड है सर, क्या करें, परेशान है। जो भी आता है, कोई आने जाने वाला कहते हैं यार इस इलाके हम रहते हैं, तो क्या करें सर, मजबूरी। हम 15-20 साल हो गए हैं, आवाम तो सोई हुई है लगता मुझे, और हुकूमत भी सोई हुई है, कोई एहतजाज नहीं करता। बस ये तो नाअहल हुकूमत है जो आवाम को लूट रही, अपना आवाम को लूट रही है बिलों के ज़रिए, टैक्सों के ज़रिए। अब ये जो वज़ीर आला साहब ने हमारे लिए जो बिलों का रिलीफ फंड दिया है, हमारे ऊपर एहसान नहीं किया। उसकी वजह ये है कि जो ये हमारे खाते से निकाल रहा है, ठीक है ना, 3 माह का रिलीफ दे रहा है। उसके बाद इसने फिर क्या करना है कि जनाब वही हमें ठोके इनको निकाल देना है, या लाइटें ऑफ़ कर देगा, 6-6 घंटे के लिए लाइट ऑफ़ कर देगा, वही बजट हमारे खाते में डाल देगा। तो ये हालात हैं इनके, सियासत हमारी हमसे जो बहुत दूर है। तो लिहाजा इनसे वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म मरियम से रिक्वेस्ट है हमारी कि इस इलाके का स्पेशली सोचें। चंद्राया रोड 15-20 साल हो गए, मैंने अक्सर दूसरे इलाकों में लोग जो ना धड़ाधड़ सड़कें बनवा लेते हैं, लेकिन ये मातड़ इलाका हमारा, यहाँ पे कोई बनवाता ही नहीं सड़क। यहाँ पे IG DSP टाइप और MNA MPA रहते हैं, लेकिन वो इस इलाके का सोचते नहीं हैं। अच्छा सर, ये इलाका आप जो भी ये सूरत हाल अभी बनी हुई है, आपको इसमें कौन कितना कसूरवार लगता है? सियासतदान कितने कसूरवार हैं, वज़ीर आला कितनी कसूरवार है, आपका MPA कितना कसूरवार है, और आप में हम कितने कसूरवार हैं? बराबर के सब हैं कसूरवार। हम जी, हम भी कसूरवार हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी इस चीज़ के कसूरवार हैं। मेन जो इस इलाके के बड़े बड़े लोग हैं, जो वो इनको नज़र नहीं आता कि इस इलाके का क्या हाल है। हम अपने इलाके की पर्सनैलिटी बनाएं, ठीक है ना, DHA चले जाएं, टाउनशिप चले जाएं, मॉडल टाउन चले जाएं, ऐसे इलाके साफ़ करते हैं कि ये इलाका ऐसे जैसे चंगड़ों का इलाका कहलाता है ये। और
ये उससे भी बड़ा सोने पे सुहागा ये है सर कि चले ठीक है अब नाला नहीं साफ करे कोई बात नहीं, तो यहाँ पे कम से कम कोई बॉर्डर तो बना दें। एक तो ये सिंगल रोड है, दूसरा सिंगल रोड भी वो देखें तरक्याती कामों की गर्ज से इसको खड़ा गया था, उखाड़ के इसको मजीद छोटा कर दिया गया। अब वो इतना जो रैंप है उस साइड पे वो टूटा हुआ है, बड़ी गाड़ी ने भी यहीं से गुजरना है, ट्राली ने भी यहीं से गुजरना है, मोटरसाइकिल ने भी यहीं से गुजरना है, रिक्शे ने भी, गाड़ी ने भी। सामने से बड़ी गाड़ी आ रही है, उसको ओवरटेक करेगा एक रिक्शे वाला, उसको बचाने के लिए मैं अपनी बाइक इधर करूँगा और इसके अंदर। ऐसे सर छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं, क्या करें अब हम तो ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, सोचता कोई भी नहीं है। हाँ जी, पीछे से बन चुका है, वहाँ पे जो इनका फार्म है वहाँ तक तो बन चुका है। जो इनका क्या नाम है मरीम नवाज़ के भाई का और शहबाज शरीफ का हमजा शहबाज का जो फार्म है वहाँ तक तो बन चुकी है। ये डिफेंस रोड कहलाता है, ये डिफेंस रोड है, ये तो चंगड़ रोड कहलाता है मेरे हिसाब से। हाँ, चंद्राए रोड क्या चंगड़ रोड है। हाँ, मेहरबानी आपसे हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे इलाके की सोचें, जल्दी से जल्दी सोचें। 10 साल 15 साल हो गए लोगों की सड़कें बन गई, ये इलाके की सड़क नहीं बन सकी। चलें अल्लाह करेगा ये भी बन जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा ये जो चंद्राए रोड है जी, इस रोड को इसमें हमने पहले भी बहुत 2-3 दफ़ा कवर किया है जी और बताया कि इस रोड की सूरत हाल क्या है। अब मैं जहाँ से बच्चा गिरा है जी वो आपको एक छोटा सा दिखाता हूँ। यहाँ से वो बच्चा इसी तरह का, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है जी कौन सा पुल था, या इसके आगे था या इससे पीछे था, इसी तरह का एक पुल था जहाँ से बच्चा आ रहा है जी। अब यहाँ से वो बाइक ऊपर चढ़ाने लगा है, यकीनन ये पुल नहीं था वो, क्योंकि उस वहाँ पे जो पुल है वो नीचे था और ये रोड वहाँ से ऊंचा था। जब वो ऊपर चढ़ाने लगा, ऊपर उससे चढ़ी नहीं है, वहाँ से बाइक यहाँ से इस कोने से वो इसके अंदर गिर गया है। छोटे छोटे उसके पास 7 बच्चे मौजूद थे, कुछ तीनों चारों बच्चे अंदर गिरे हैं। बाइक तो आधी ऊपर रह गई, जिसकी वजह से मैंने कुछ इलाके के मज़ीद लोगों ने उसे यहाँ से निकाल लिया, लेकिन बच्चा बेचारा खुद अंदर गिर गया था। और अगर उसे निकालने में नाकाम हो जाते हम लोग या इलाके के लोग, कुछ 2-3 मिनट भी अगर वो बच्चे अंदर रहते तो वो बच्चे अपनी जान की बाजी हार जाते। 2-3 मिनट भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, जितना ये गंदा पानी है, जितना ये गलीज़ पानी है, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ खड़ा हुआ भी इससे मुतासिर हो रहा हूँ, तो जो इसके अंदर गिर जाएगा या अंदर गिर जाता होगा उसके साथ क्या होता होगा जी। और ये छोटे छोटे बच्चे आप मेरे इर्द गिर्द देखें जी कितने ज़्यादा हैं। कैमरा पैन करके बच्चे दिखाएं ज़रा जी, ये बच्चा भी दिखाएं, ये बच्चे भी दिखाएं, ये छोटे छोटे बच्चे देखें आप कितने हैं। ये बच्चे सारा दिन यहीं पे खेल रहे होते हैं, यहीं पे साइकिलिंग कर रहे होते हैं। अगर कोई जुगाड़ लग जाए इनका, घर से डंडी मार के मोटरसाइकिल भी ले आते हैं जी और यहीं पे चला रहे होते हैं और सारा दिन इसी नाले के, इसी मौत के कुएँ के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। अब इसमें इन बच्चों के साथ अगर कोई वाक़या पेश आता है या कोई हादसा पेश आता है तो इसमें कसूरवार कौन है जी? इसमें कसूरवार 110% मेरी नज़र में इस इलाके के सियासतदान हैं, इस इलाके के बड़े चौधरी साहिबान हैं, इस इलाके के MPA या MNA हैं। अब ये इलाका जी आधा तो तारड़ साहब के हल्के में आता है और ज़्यादातर मेजॉरिटी ये इलाका जो है जी वो राना मुबशर इकबाल साहब के हल्के में आता है। और राना मुबशर इकबाल साहब जितने नफीस आदमी खुद हैं, उतना ही उनका इलाका नफासत से दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। उसी चंद्राए रोड पे थोड़ा सा आगे, मेरे ख्याल से 100 मीटर भी सफ़र नहीं बना होगा, 50 मीटर तकरीबन आप आगे आए हैं तो हम आगे आए हैं। आगे आने के बाद हमें ये सूरत हाल जो देखने को मिली है वो पहले से भी ज़्यादा बदतर है, पीछे से भी ज़्यादा बदतर है। और इसमें यहाँ पे दुख की बात ही ये है कि इस चंद्राए रोड पे जितना आप सफ़र करते जाएंगे, जितना आगे जाते रहेंगे, उतनी ही सूरत हाल ऐसी होती रहेगी। ये वो चंद्राए रोड है जिसको शहरी के मुताबिक डिफेंस रोड का नाम दिया गया है जी। अब ये पीछे देखें जी, सबसे पहले पैन कीजिएगा जी, कैमरा पैन करके दिखाएं जी। ये पीछे सबसे पहले आप देखें तो आपको जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ये गारे की वजह से, भैंसों के चारे की वजह से, उनके गोबर की वजह से, प्लास्टिक की वजह से ये एक मोटी लेयर जो है, मोटी तय एक जो है गंदगी की ये बन गई है, जिसकी वजह से अब ये ज़ाहिर ब्लॉकेज हो गई है, ये क्लॉगिंग होती है जिसकी वजह से। और मेरे पीछे आप देखें तो पीछे उससे भी ज़्यादा बदतर हालत है। और पीछे तो बाकायदा तौर पे आपको दिखाई देगा गोबर, ये दिखाएं जी, बाकायदा तौर पे आपको गोबर दिखाई देगा जी, जो अहले इलाका ने यहाँ पे फेंका है। और ये फेंकने की वजह से क्लॉगिंग हुई है, ये फेंकने की वजह से बंद हुआ है जी। बंद तो खैर प्लास्टिक की वजह से और बाकी गंद की वजह से भी हो गया होगा। इसमें हम हमेशा कसूरवार ठहराते हैं जी हुकूमत को, लेकिन मेरी नज़र में पहले सबसे कसूरवार हम खुद हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। हजरत मुझे ये बताएं, इसमें आप किसको कसूरवार ठहराते हैं जी, कौन गलत है? इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है।
ये अवाम का कसूर है। ये गोबर फेंकने वालों को हमने खुद 2-3 दफ़ा मना किया है। वो आगे कहते हैं जब मंथली देते हैं आगे, बस ये पता नहीं किसको देते हैं। हुकूमत को पूछना चाहिए किसको मंथली देते हैं वो, ये तो उनको पूछना चाहिए। मैंने 2-3 दफ़ा रोका गोबर वालों को कि मत फेंको। कहता भाई आप कौन होते हैं? मैं कहा जी इस पर 10,000 रुपये जुर्माना और ये सज़ा भी है। उन्होंने कहा जी हम तो मंथली देते हैं, मैं कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ, उन्होंने यही बात की है। बाकी ये नाले पे आए दिन सवारियों वाली चिंची या कोई मोटरसाइकिल कोई ना कोई गिरी होती है, कोई ना कोई क्रॉसिंग नहीं कर सकता। अगर किसी ने क्रॉसिंग करनी है तो दूसरा जो है ना नीचे चला जाता है। ये देखें, ये दुख की बात है क्या जी? हाँ जी, बिल्कुल भाई सही फरमा रहे हैं। वो उन लोगों का यही होता है कि वो कहते हैं हम मंथली देते हैं, और बड़ी बदमाशी के साथ वो यहाँ पर 3 से 4 घर हैं, ज़्यादा नहीं है गोबर वाले, 3 से 4 घर हैं जिन्होंने भैंसें रखी हुई हैं। तो उनको मना करने वाला कोई नहीं, किसी किस्म का कोई वो नहीं है। उसके अलावा जो भाई ने कहा कि एक्सीडेंट होते हैं रोड के ऊपर, ये देखे ना, ये रेडियाँ हमारे पीछे खड़ी हुई हैं, सड़क तंग है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहती है। तो वो आते हैं, कमेटी वाले आते हैं, तो वो रेडी वाले थोड़ा सा तितर बितर हो जाते हैं। वो जब गुजरते हैं तो वो फिर वापस बाहर मेन पे निकाल लेते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि ये जो रोड हमारा ब्लॉक है रहता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हादसा होते रहते हैं, तो मेरी गुजारिश है जी कि ये भी इसका भी कोई हल निकाला जाए। और ये नाले की गंदगी जिससे बहुत बीमारियां पैदा हो रही हैं, मच्छर हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे पास अपने सोर्स नहीं है खाने के लिए, डॉक्टर को कहाँ से पैसे ला कर दें। तो ये बिल्कुल ये जी हमें बहुत तकलीफ है इस वजह से। तो हमारे तमाम से आप लोगों से कि जी इसका कोई हल निकाला जाए और बिल्कुल कोई मजबूत किस्म के उसका हल निकाला जाए। हजरत, आपके इलाके का एमपीए कौन है, आपको पता है जी? हाँ जी, ये मलिक असद खोकर हैं जी। मलिक असद खोकर वो एमपीए है जी जो हर दफ़ा जीते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जीते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जीते हैं, बाई इलेक्शंस में जीते हैं, उसके बाद जीते हैं लाहौर में, पूरे लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सीट भी नहीं जीती थी बाई इलेक्शंस में। असद खोकर तब भी जीत गए थे। असद खोकर वो एमपी हैं जी। अब असद खोकर साहब को इतनी इस इलाके के लोगों ने मोहब्बत दी है कि मेरे ख्याल से उनको वापस पे बैक इस तरह से करना चाहिए कि इलाके का ये मसला हल करवा देना चाहिए। और उन्होंने शुरू भी करवाया था। आपको अगर आपके इल्म में हो तो शुरुआत में थोड़ा सा नाला कवर हुआ है, आपने शायद देखा होगा। उसके बाद आगे दोबारा लाहौर से छोड़ दिया गया उसे, फिर उन्होंने बिल बंद कर दिया। इस तरफ से चुंगी से शुरू में भी वो नाले का काम हुआ है। जब आप इस नाले के सीधे एंड पे जाए, गुज्जर कॉलोनी को क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पे भी नाला पक्का बना हुआ है। चंद्राए रोड पिंड जो टर्न आता है, पुल आता है, उसके पीछे पीछे पक्का नाला उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन जब उससे हम आगे आते हैं तो फिर पता नहीं क्या वजह बनी कि उसके बाद फिर कोई काम नहीं हुआ, तो ये नाला ब्लॉक है यहाँ पे। हाँ जी, ये वजह मेरे ख्याल से सर ये बनी थी ना कि हुकूमत चेंज हो गई थी, उनके पास जो वजारत थी वो चली गई थी, नई हुकूमत आई तो सियासी नज़र हो गया ये, और सियासी नज़र होने के बाद अभी तक ये सियासी नज़र ही है। हाँ जी, बस हमारी जो मुतलका काम है, जो भी है इस वक्त नई हुकूमत है या जो भी, हमें तो हुकूमत से कोई लेना नहीं। हमने तो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालना होता है। तो जो भी है मेहरबानी करके वो जी हमारे पे रहम करें, हमारे हालात पे, और ये जी नाले का भी काम कराएं और सीवरेज वगैरह का भी काम कराएं और ये गंदगी भी साफ़ कराएं। और किसका जी? सब तो बड़ा इशू और हैगा, यहाँ पे गटरों का पानी आ रहा है। कितने बारी ऐसी वासा लेके गए हैं, कोई सुनाई नहीं होती है। यहाँ DM जड़ा उसकी DO दे भी गए हैं, कोई नहीं सुनाई हो रही है। यहाँ भी गए हैं, हर पासे गए हैं, गटरों का पानी आता हमारे घरों में, वो आज तक वो नहीं हल होया। हर के पास गए हैं लेके फरियाद, किसी ने कोई सुनाई नहीं दी। जो अगर आप मोहल्ला जाके हमारा देखें ना, आप देखें, आप इस मोहल्ले में रह रहे हैं, आप किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गटरों का पानी पूरा गलियों में फिर रहा है, ना गुजारना, ना नमाज के काबिल है। अगर आप मोहल्ला अगर टाइम है, अगर तक आपको मैं लेके चलूँ देखें, तो आप देख के आप कहेंगे भाई बाकी आप किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे। तो हर दफ़ा ये MP यहाँ का बनता आ रहा। आज तक यहाँ पे उसकी बीवी भी आई सी, उस वक़्त मैं बोला था ये हमारे पानी का मसला हल कर, तो नौकरियाँ नहीं मांग रहे हैं या कोई तो को ऐसी कोई और काम नहीं मांग रहे हैं, हमें साफ़ पानी या एक हल करा दें बस। वो सुन के चली गई, उसके बाद वो दोबारा कोई इस पे इशू नहीं होया, कोई मसला नहीं उठाया इस पर। सर, जिस तरह उन्होंने कहा कि पानी का मसला है, वो गटर का पानी वो सिर्फ गली में नहीं होता, वो हमारे जो पानी पीने का पानी होता है उसमें भी शामिल होता है। घरों में उसमें भी वो पानी आ रहा है, और उसकी वजह से वो भी बीमारी का एक बहुत बड़ा बायस है। उसके अलावा देखें जी, 9वीं और 10वीं मुहर्रम को हमारे घर में मुकम्मल गैस आ रही थी। 2 दिन उन्होंने गैस छोड़ी है, गैस आती रही है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं बंद हुई, 24 घंटे आती रही है। इसका मतलब है कि पीछे से ये लोग खुद ही बंद करते हैं, खुद ही चलाते हैं। हम बिल पूरा देते हैं, बिल बहुत ज़्यादा आता है, हम जमा कराते हैं। जब हम बिल जमा कराते हैं तो फिर लोगों को क्या तकलीफ, हमें गैस नहीं देते। हमारे घरों में जैसे 11वीं मुहर्रम शुरू हुई है तो आज हमारे घर में गैस नहीं थी, सुबह 6 बजे आई और 7 बजे फिर बंद हो गई। तो कहने का मकसद ये है
कि ये अगर गैस अगर नहीं थी तो फिर 9वीं 10वीं को कहाँ से आ गई? पूरा दिन 48 घंटे गैस क्यों नहीं गई? अगर इसका मतलब है कि ये पीछे से बंद करते हैं, जो भी है इसके पीछे हमें नहीं पता कि कौन है, हम तो सादे से लोग हैं अपनी मेहनत मजदूरी करने वाले, लेकिन कोई तो वजह है जिसकी वजह से हमें ये गैस और हमें तकलीफ है, हमें परेशानी है। हम आप मेहरबानी करें, आप लोग अगर मसाइल देखने के लिए आए, ये खाली नाले का मसला नहीं है, ये मसाइल का अंबार है ये इलाका। सिर्फ इस इलाके को एक नाम दिया है जी मसाइलिस्तान, सही नाम? 100% मसाइलिस्तान है जी, बिल्कुल। ये इसमें मसाइल का ये अंबार है, ये मसाइलिस्तान ही है, यहाँ पे मसाइल ही मसाइल है। अब मैं आपको ये बताऊं जी कि क्यों इसमें ये आपके गटरों में पानी क्यों आता है जी जी प्लीज़। शहरों में गटरों का पानी क्यों आता हाँ जी, ये कैसे? है? उसकी वजह ये है जी कि आप भी गौर से सुने जी, उसकी वजह ये है कि ये नाला है सीवरेज के लिए। आपके जितनी भी सीवरेज की पाइपलाइंस हैं वो सारी इस नाले में आती हैं। अब ये नाला ये देखें, ये बंद हुआ हुआ है। ये बंद होने की वजह से, चौक होने की वजह से, क्लॉगिंग की वजह से वापस आपके घरों के जो सीवरेज का पानी है वो वापस आ जाता है। वापस आने की वजह से एक तो गटरों से ऊपर आता है, दूसरा पाइपलाइन मिक्स हो गई है। पानी पीने वाले पानी की जी, नलके वाले पानी की, वासा के पानी की और सीवरेज वाले पानी की पाइपलाइन मिक्स हो चुकी हैं। कहीं से लीकेज होती है तो उसके लीकेज की वजह से वो पानी, ये सीवरेज का पानी भी पीने वाले पानी में शामिल हो जाता है। पानी का पाइप जो है कहीं ना कहीं से लीक होता है, तो वो सारा फिर वो इलाके में गंदा पानी सप्लाई हो रहा होता है। इस वजह से ये तकलीफ है जी। हाँ जी, आप बताएं जी, अब आप सड़क का क्या कह रहे हैं? ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜ ਚ ਦਰਿਆ ਗੁਜਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਕ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸੜਕ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸੜਕ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੜਕ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੋਂ ਸੜਕ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਵੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋती है ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖ बारिश हो जाए गुजरना मुश्किल हो जाता है। यहाँ जब बारिश आती है ना तो पूरी सड़क भर जाती है, वहाँ गुजरना पैदल भी नहीं गुजर सकता, गाड़ी नहीं गुजर सकती, कुछ नहीं गुजर सकता। यही पानी ना भर जाती जी पिंदा तला लगा होया ते पानी का रोज के उनको तो पता है, वो जरा बच बचा के निकल जाती है। जो किसी के घर मेहमान आया होता है या बाहर से आया होता है, जब वो गुजरता है उसको सड़क का अंदाज़ा नहीं है कहाँ से टूटी है, कहाँ से नाला बाहर को, कहाँ से अंदर, वो सीधा नाले में चला जाता है। सर वो हाँ जी, इस तरफ आ जाए जी आप थोड़ा सा। हाँ जी सर, ऐसा है कि ये ना कोई आज का मसला नहीं है सड़क का। 1990 का मैं यहाँ का रिहायशी हूँ और 1990 से लेकर आज तक ये सड़क ऐसी की ऐसी है। कल परसों में यहाँ से गुजरा था तो खड्डों में बच के मैं चुंगी तक पहुँचा हूँ। तो मैंने अपने साथ वाले भाई को कहा, देखो यार हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, इतना अरसा हो गया इस सड़क को कोई नहीं पूछ रहा। कभी किसी ने इतना इलेक्शन इतना कुछ हो गया इस मुल्क में, लेकिन ये रोड जो सा ये नहीं बना। और ये दूसरा ये कि जब वो बारिश जी दूसरा ये है कि ना जब ये बारिश होती है ना तो हमें गुजरने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं ये कह रहा था, इस इलाके का, इस रोड का फंड पास हुआ है और कई दफ़ा इन दुकानों में इन्होंने इस प्रॉपर्टियों पे निशान भी लगाए हुए हैं कि इतना इतना सड़क के बीच आना है, मगर इसको पूछने वाला कोई नहीं है। 5 साल हमें देखने को दोबारा निशान लगे को हो गए हैं 5 साल पहले कि ये निशान लगे, रोड बन रहा है, इसका फ़ंड पास हुआ है, इसका हर चीज़ पास हुई है, निशान भी लगे, क्लियर हो गया, मगर इधर कोई पूछने वाला नहीं है। हमें बहुत इधर इतनी बीमारी है हमारे बच्चों को, क्या बताएं आपको। अस्पतालों में जाते हैं वो भी नहीं पूछते, क्योंकि ये निरी बीमारी है भाई, आपको पता है। इधर रहने का हाल नहीं है, करोड़ों की प्राप्ति हैं और इधर रहने का हाल नहीं है। ये बात दुरुस्त है जी। ये हमारी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इसका फंड पास है तो हमारे लिए इस इलाके की ये गंदगी ख़त्म कीजिए। ये जी जो पता नहीं कितने अरब का पंजाब के लिए फ़ंड पास किया गया था जी, तरक्याती कामों में जो लगाया जाना था, उसमें से 1 अरब नहीं तो 1 करोड़ ही कम से कम यहाँ पे लगा दिया जाए। इस इलाके को सारे मसाइल हल करने की तो कोई डिमांड नहीं आपसे कर रहा जी। ये जो बेसिक मसला है जो आए दिन लोगों की जान का बायस बनता है जी, लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं इस गंदे से रोड की और गंदे से नाले की वजह से जी, ये तो हल करवा दें जी। ये जितनी यहाँ पे अमवात हो रही हैं उन तमाम अमवात की मौजूदा हुकूमत दौर के हुक्मरान जो हैं वो सब कसूरवार हैं जी, वो सब कातिल हैं इन तमाम अमवात के जो ये मसला हल नहीं कर पा रहे, जिनकी इस तरफ तवज्जो नहीं आ रही है। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये उससे थोड़ा सा आगे जी, जहाँ पहले हम इस वक्फे से पहले पिछले सेगमेंट में मौजूद थे, उससे थोड़ा सा आगे आए हैं। तो आगे आके ये देखें जी, एक और हमें अजूबा देखने को मिला जी। वो अजूबा ये है कि
ये अगेन दोबारा वही लहर इतनी ज़्यादा मोटी तय गंदगी की बन चुकी है कि इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से कोई बच्चा पैदल वॉक भी कर लेगा जी। और मेरा अगर वज़न ये बर्दाश्त कर पाए तो शायद मैं भी वॉक कर लूँगा। इतनी ज़्यादा मोटी लहर बन चुकी है कि नाले के अंदर आप नहीं जाएंगे जी। अब ये सेफ्टी की लहर नहीं है जी, ये लहर जो है ये क्लॉगिंग की लहर है। ये वो लहर है जिसके बनने की वजह से इस इलाके के तमाम लोगों के घरों में गटरों का पानी आना शुरू हो गया है। गंदा गलीज़ नापाक पानी घरों में आना शुरू हो गया। वो पानी जिससे ये गुस्ल करते हैं पाक होने के लिए वो भी नापाक है, गटरों का है, गंदा है। वो पानी जिससे ये वज़ू करते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए वो भी नापाक है, गंदा है, गलीज़ है। वो सारा पानी घरों में आना शुरू हो गया, बदबूदार गंदा स्मेल वाला पानी। और उसकी वजह ये क्लॉगिंग है जी। इसकी वजह से सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो गया जी। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं जी? खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान सर। अच्छा, यहाँ हर आए रोज़ वैसे तो हादसा कोई पेश आता है। हाँ जी सर, थक गए हम बता के। मीडिया आप लोगों का शुक्रिया जो आप आते हैं हमारी ये दिखाते हैं, लेकिन इधर कोई हमारी कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। इधर हम टैक्स भी देते हैं, बिल भी देते हैं। इधर हमें पानी पीने के लिए इतना गंदा पानी आ रहा है। आप हमारे घरों में चलें, अल्लाह जानते हैं हमें बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमें डॉक्टर के पास जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। इतना हालात ख़राब हुए हैं। बस क्या कर सकते हैं सर, ये हम वोट देते हैं तो ये कहते हैं ये आज बनेगा कल बनेगा, वोट ले के तो वापस अपनी अपनी असम्बलियों में चले जाते हैं। हमारा कोई पूछने वाला इधर नहीं है सर। इस महंगाई के दौर में आपकी बात बिल्कुल बजाय जी 100%। इस महंगाई के दौर में अपने घर का खर्चा कोई बंदा चला ले तो वो ही बहुत बड़ी गनीमत है जी। और उसमें ये इजाफी अखराजात जो बना दिए जाते हैं सर, ये दलदल बना हुआ है। इधर एक औरत मरने वाली थी, इधर लोगों ने बचाया उसे। अल्लाह जानता है कि उधर गिरी है तो इधर ये इतनी वो डूब गई थी, कोई छलांग मारने वाला नहीं था। लोगों ने इसको बचाया, उन्होंने सर रस्सियाँ फेंक के उनको बाहर निकाला। ईद वाले दिन जी मेरा यहाँ से गुजर हुआ था, मेरी आंखों के सामने एक बच्चा गिरा है। वो देख रहे हैं वो ढलवान, उस तरह की ढलवान थी, वो बच्चा सीधा नाले के अंदर गिरा है जी, मोटरसाइकिल से। बच्चे हम अल्लाह जानता है कि हम 10 दफ़ा घर चक्कर लगाते हैं कि बच्चे घर पे आए कि नहीं किसी नाले कोई नाला ही ना ले जाए बच्चों को। ये हालात हमारे हुए हैं। डरते हैं, बार बार घर फ़ोन करते हैं कि भाई बच्चे बाहर ना निकले। ये दलदल बना हुआ है, इधर कोई हाल हमारा नहीं है। ये 30 साल से ये नहर थी, नाला बन चुका है सर। कुछ इलाके ऐसे होते हैं, इधर आए जी, इधर आए। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जी जहाँ पे चोरी डकैती का डर होता है, इस वजह से बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। कुछ इलाके ऐसे हैं जी कि यहाँ पे इस वजह से बच्चों को बाहर निकलने से डरते हैं जी, बच्चों को बाहर निकालने से डरते हैं कि कहीं वो नाले के करीब ना आ जाएं। ये जानलेवा नाला जो है, ये जो लोगों की जानें निकलने के लिए तैयार बैठा होता है हर वक्त, इस नाले के करीब ना कहीं बच्चे आ जाएं। हाँ जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? हाँ, अल्लाह का शुक्र है भाई, दुआ भाई। पहले नंबर तो ये वाली बात है, इस सोए की बात ही कोई नहीं, इतनी बात नहीं है। पूरे शहर का पानी इसमें है। शहद वाली बात है, ये पाक अरब का भी पानी अद्धा यहाँ पे जाता है। अगों फसलों को लगता है, आर्मी की फसल को लग गया, साड़ी फसल को लग गया, तुम्हारी फसल को लग गया, भाई को फसल की लग गया। ठीक है, जो ये वाली साढ़े उत्ते मौत है ना खलोती हुई है, ये वाली मौत इतने असद खोखर आया जितया है इमरान खान की पार्टी तो। असी तो उन्होंने जानते भी नहीं कौन है असद खोखर। सर, इमरान खान की पार्टी तो पहले जितया सी, उस तो बाद नून लीग तो जितया सी, फिर दोबारा नून लीग तो जितया, फिर दोबारा नून लीग तो जितया। हाँ, जिमें जिमें उन्होंने पैसा मिलता रहा उवें उवें वो जितदा ही गया। वो कई बंदियां ने मेरे अगे कराने मजीद की कसम ही चुक ली। उन्हें कहा जी ਇਹਦਾ खात्मा हो जाएगा जी तारां दा। ਇੱਥੇ नहीं वीडियो खिचो, थोड़ा जिहा तुसीं अगे आइयो, थाने वाली गली च आवो। थाने वाली गली तो आसे पासे आवो जिथे बच्चे मरे ने, जिथे मसीतां दे उत्ते मसीतां डिगियां ने, अग्गां निकलियां ने। ठीक है, ठीक है ना। ये तो गल ही कोई नहीं। ये तो पानी घरां दा, साडे घर दा पानी जांदा पिया। ਤੁਹਾਡਾ भी घर ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਦਾ ਨਾ पानी जाएगा। ये तो गल भाई मसला ना, असल मसला यही है। वेखो जरा, ये नाला उन्हें तो नाला ही नहीं है, ये बंद हो गया नाला। इसकी वजह तो साढ़े घरां च जिहड़ा पीण वाला पानी है वो भी गटरां दा मिक्स हो के आंदा, गंदा आंदा। पानी गंदा आउंदा है। ये उदों गंदा आउंदा है ਜਦੋਂ बारिश पैंदी है, नाल पानी टच हुंदा है। ठीक है, वो जो बारिश का पानी टूल खिंच लेंदे ने ना, अपना टूल प्राइवेट है, जिहड़ा तेल ते लगा होया है, जिहड़ा थाने वाली गली च लगा होया है, वो खिंच लैंदा पानी। वो पानी बिल्कुल साफ आ जांदा। असीं सरकारी पानी पीने आ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀ। हर दूजे दिन कोई ना कोई बच्चा, कोई वड्डा, कोई रक्षा, कोई गड्डी इत्थे डिगन रहा। भाई ਵੇਖੋ ना सड़क ते ਵੇਖੋ ना, ਇਹ टांगे वाली सड़क है, ये टांगे वाली सड़क है, ये टांगे वाली सड़क है। वो कहते ने सच करो ते बुरा सच बुरा। ठीक है, असल साडे उत्ते मौत है। अच्छा, ये बात कर रहे हैं जी, ये दिखाएं जी ज़रा, ये बात कर रहे हैं इन बड़ी 11 kVA की तारों की जी। ये 11 kVA की तारें हर घर के ऊपर से गुजर रही हैं।
वो सामने आपको जो नीली टैंकी वाला घर नज़र आ रहा है, उस घर के कितनी करीब से ये तारें गुजर रही हैं इसका अंदाज़ा आपको हो रहा होगा। इसी तरह पीछे की जानिब जाते जाएं तो ये तिरछी लाइन है तारों की, और ये तिरछी लाइन भी घरों के ऊपर से, सारे रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर से गुजर रही है जी। और ये हर वक्त सर के ऊपर जो मौत सवार कहते हैं जी जिसे, वो ये है, हर वक्त सर के ऊपर मौत सवार है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है लाला, ठीक है, खैरियत से? आसान। अच्छा, ये क्या आपके ये देखो दलदल, आप कितनी दफ़ा आ गए हैं, आपने हमारी आगे पहुँचाई है बातें, लेकिन कोई नहीं मान रहा, ना कोई कर रहा है, ना कोई आता है, ना कोई कर रहा है। तो लिहाजा आप ही कुछ करें, उनको समझाएं अपने तौर पे, वरना ये नहीं समझने वाले। थक गए हैं हजरत, समझा के नहीं समझते, नहीं समझते, ये नहीं समझते, ये कहते हैं कि बस गधे घोड़े बेच के सोए हुए, ये बेच के सोए हुए हैं, कहते हैं ये सानू की। हाँ जी, ये मेहरबानी करें, हमारी खबर पहुँचाएं ऊपर तक, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਲਾ ਸੁਆਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਬੋ ਦਬ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਟਾਂਗਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। 40 ਸਾਲ 41 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣੀਕਰ ਸਾਰਾ ਜਾਣੀਕਰ ਮਰਨ ਜੀਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਜੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪ ਮਰਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰੋਂ ਨਹਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਇਛਰੇ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵੱਜੇ ਦੀ ਵੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵੇ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਕਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਸੌਰੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਰਾਂ ਮਰੀ ਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਚਕਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ मौत ਕੱਢੋ। अच्छा, ये बड़ा जेन्युइन इशू है जी, ये वाकई इन्हीं तारों की वजह से, इन्हीं बिजली की तारों की वजह से पिछले दिनों यहाँ पे बच्चों की, छोटे बच्चों की अमवात भी हुई है इसी इलाके में जहाँ जिसके ऊपर से ये बड़ी तारें गुजर रही हैं। तो ये भी वाकई बहुत बड़ा जेन्युइन इशू है जी, झुलस गए हैं बच्चे वो। तो मेरे ख्याल से तवज्जो तो इस इशू पे भी होनी चाहिए। खैर, जैसा कि इस इलाके को नाम दिया था मसाइलिस्तान, इसमें मसाइल तो बहुत हैं जी। और जो जिस सड़क की बात ये भी कर रहे थे हमारे भाई की, तांगे वाली सड़क है, ये वाकई गाड़ी वाली सड़क नहीं है, तांगे वाली सड़क है। और वो तांगे वाली सड़क क्यों है और वो गाड़ी वाली सड़क क्यों नहीं है जी, इस छोटे से वक्फे के बाद आपको वो भी दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। और ये है जी वो रोड जिसको तांगे वाली रोड वो हमारे भाई कह रहे थे, और तांगे वाली रोड कहने की जो उनकी वजह थी वो आपको सामने दिखाई दे रही होगी जी। ये आपको गाड़ी इस रोड पे जाती हुई दिखाई दे रही है, सामने से जैसे ही कोई गाड़ी आती है जी, हमें उस गाड़ी को रास्ता देने के लिए लेफ़्ट साइड पे होना पड़ता है जी। और ये लेफ़्ट साइड पे जो सूरत हाल है जी, ये भी आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। कोई पता नहीं कहाँ से नाला कितना है, कोई पता नहीं कहाँ से रोड कितनी है जी। आप अपनी सीधी डायरेक्शन में भी जा रहे होंगे तो कोई पता नहीं आगे से नाला बढ़ जाए जी, और रोड कम हो जाए और आपको आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाएं जी। इस तरह गाड़ी वाले की तो शायद बचत हो जाती होगी जी, 4 पहिए हैं, 4 व्हील्स हैं, और वो 4 व्हील्स शायद समहाउ बच जाते होंगे, ऊपर रोड पे रह जाते होंगे 3 व्हील्स। अब बाइक वाले बेचारे जो हैं वो मेरे भाई हर आए रोज़ जो है हादसात का शिकार होते रहते हैं। ऊपर से सोने पे सुहागा, ये देखें जी। ये अब इसको क्या कहें, एक तो वो कम उम्र है, छोटी उम्र का है, इसका ना लाइसेंस बना होगा ना आईडी कार्ड बना होगा, दूसरा उसने लोडर जो है वो यहाँ पे खड़ा कर दिया है जी मेन रोड के ऊपर। पहले ही तंग रोड है, ऊपर से उसने ऊपर खड़ा कर दिया है जी। अब ये सामने से जो ट्रक आ रहा है, इसके नीचे भी जी इसकी बाएं जाने पे भी ये देखें रिक्शा खड़ा हुआ है। उस रिक्शे की वजह से ट्रक को ऊपर से होकर आना पड़ा है, ट्रक की वजह से हमें ऊपर से होकर आना पड़ा है, और एक दूसरे के ऊपर से होकर आने के चक्कर में जी नाले के अंदर गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। चांसेस क्या बढ़ जाते हैं, हादसात होते हैं जी, अंदर गिरी जाते हैं बाकायदा तौर पे। उसके बाद ये देखें जी, ये एक और हमारे रिक्शे वाले भाई, ये सामने एक और, वो गिला कर रहे हैं अल्लाह से दोनों हाथ छोड़ के, ज़बरदस्त। अब ये और आगे जाते जाएँ जी, ये आगे आ गई है अलमशहूर थाने वाली गली चंद्राए रोड की, यहाँ तक फिर भी सूरत हाल कदरे बेहतर है। इससे आगे जाके क्या हमें देखने को मिलता है जी, वो भी आपको दिखाते हैं। ये अब सामने आपको जो आगे मज़ीद रोड दिखाई दे रही है जी, ये वो तांगे वाली रोड है। यहाँ पे उल्टे हाथ जी तरक्याती काम हो रहा है, स्कूल के सामने कोई 20 फुट का गड़ा खोदा हुआ है जी इन्होंने, और उस तरक्याती काम के साथ यहाँ पे ये सदाबहार तरक्याती काम है जी। ये रोड टूटी हुई को 10-15 साल इलाके के लोगों को हो गए हैं जी देखते हुए, ये रोड ऐसी टूटी हुई है। और 10-15 साल से
ये रोड इसी तरह मौजूद है, यहाँ पे काम नहीं हुआ जी। और उसके बाद ये आगे इस रोड से कैसे कौन गाड़ी गुजारेगा, उसकी गाड़ी की बाद में हालत क्या हो जाएगी जी, इसका अंदाज़ा करना भी मुश्किल है। ये इतने ज़्यादा जो जर्क आ रहे हैं अंदर, इतने ज़्यादा जो आपको स्क्रीन के अंदर जर्क दिखाई दे रहे हैं, वो इसी वजह से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये रोड की हालत ही ऐसी है। यहाँ पे आपको आपने अगर आना है तो आप ऊंची कोई 4x4 गाड़ी लेके आएँ, छोटी गाड़ी लाने वाली तो हालत ही यहाँ पे नहीं है, या फिर वही उस शहरी के मुताबिक जी यहाँ पे तांगा लेके आएँ। अब ये इस मसाइलिस्तान को शुरू होते ही सबसे पहला मसला जो आता है वो ये वाला रोड है जी। और अभी ये कुछ भी नहीं है, आगे आपको मज़ीद दिखाते हैं। आपको सामने दूर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जी ट्रैफिक जैम है। वो ट्रैफिक जैम क्यों है जी? वो ट्रैफिक जैम भी वहाँ पे रोड की ख़राबी की वजह से है जी। ये इतने ज़्यादा जो आपको स्क्रीन पे जर्क दिखाई दे रहे हैं, ये इसी रोड का तोहफ़ा है। ये सामने आ गया जी ट्रैफिक जैम वाला एरिया। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से अल्लाह के अलावा या रोड के अलावा किसी को भी पता नहीं होगा कि यहाँ पे कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे गटर है, कहाँ कितनी गहराई है, कहाँ कितनी नहीं है जी। अब इस पानी के अंदर कितनी गहराई है, कहाँ पे कितना बड़ा गड्ढा है जी, ये किसी को भी नहीं पता। और अगर कोई मेरा भाई यहाँ से गुज़रे अल्लाह के भरोसे और आगे जो है जी वो गड्ढा आ जाए ज़्यादा गहरा, तो उसके अंदर उसकी बाइक लगेगी। बाइक लगने की वजह से कलाबाजी खा के वो आगे गिरेगा जी, और आगे गिरने की वजह से वो अपनी जान की बाजी हार जाएगा जी। ये आपको बिल्कुल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आइडिया भी हो रहा होगा जी ये कितने ज़्यादा जर्क आ रहे हैं, कितने ज़्यादा अनबैलेंस्ड रोड है जी। पहले वक्तों में जो ये हमारे मीमर भाई हैं जी मीम्स बनाया करते थे कि अगर आप बडग्राम वाली साइड से, कोहिस्तान वाली साइड से, द्यामर वाली साइड से आप जाते हैं चिलास की तरफ, तो द्यामर चिलास कोहिस्तान जो रोड है जी वो इसी तरह की है कि उस सारे रोड पे ऐसे ऐसे होता रहता है। फिर ये मीम्स देखी जी हमारे लाहौर के हुक्मरानों ने, और देखने के बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इतनी दूर जाना पड़ता है उस रोड का एक्सपीरियंस लेने के लिए हमारे शहरियों को, तो क्यों ना उनको ये रोड यहीं पे प्रोवाइड कर दी जाए। तो इस वजह से यहाँ पे लाहौर में वो रोड प्रोवाइड कर दी जी उन्होंने। तो खैर उनका हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं और तो कुछ कह नहीं सकते हैं। आज दोबारा ये प्रोग्राम ख़त्म होने को आ गया है और दोबारा से हम वही एक्स्ट्रो कर रहे हैं जी, वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोबारा से कि अल्लाह का वास्ता है इस इलाके के लोगों की सुन लें। इससे ज़्यादा ओपन क्लियर खुल्लम खुल्ला रिक्वेस्ट मैं नहीं कर सकता जी कि इस इलाके के लोगों की सुन लें। और इसी उम्मीद पे आज का प्रोग्राम भी ख़त्म करते हैं जी कि अगली दफ़ा जब हम यहाँ दोबारा आएंगे तो इस इलाके के मसले मसाइल हल हो चुके होंगे। मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।